हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो हाफ ईयरली मैगजीन है इस बारी का कब से कब तक है, जनवरी से लेकर जून तक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम 4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 चैप्टर कौन कौन मैं बता दूँ एक बारी। ये चैप्टर है नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी एंड डिफेंस। ये दोनों एक वीडियो में आया है, ये और ये अलग वीडियो में आया है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, बजट वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें 6 चैप्टर भी है, 5th और 6th चैप्टर। एक वीडियो में हम इकोनॉमी सर्वे डिस्कस करना है, बट उससे पहले हम ये वाला चैप्टर डिस्कस करें, पॉपुलर अवार्ड्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो, अभी डिस्कस आज ही आएगा, वो स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड आएगा। ये सब के सब एक वीडियो में है। तो पहले हम अवार्ड्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अवार्ड है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ये एक्चुअली अलग होता है, मैन बुकर प्राइज अलग होता है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग होता है, दोनों बिल्कुल अलग है। मैन बुकर प्राइज को हम बुकर प्राइज भी बोलते हैं। ये 2023 वाला भी किसी को मिला नहीं, 2022 वाला किसको मिला, शेहन करुण तिलका को मिला। ये श्रीलंकन राइटर है, इनके नोवेल का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली एल्माइडा, द 7 मून्स ऑफ माली एल्माइडा। तो ये 2022 में है, 2023 में भी नहीं मिला, तो 2022 वाला याद करना है। बट मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2023 वाला भी मिल गया। गेरोर्गी गोस्पोदिनोव, ये बुल्गारिया की है, इनका काम क्या है, टाइम शेल्टर, ठीक है। और इसको फिर ट्रांसलेट किया गया एंजेला रोडेल के द्वारा। जिस तरह तो मेन इनका नाम इस पे क्वेश्चन आएगा, बट आपको पता है 50-50% अवार्ड मिलता है इसमें अगर जो ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पिछली बार गीतांजलि श्री जी को मिला था टॉम ऑफ सैंड के लिए, डैजी रॉकवेल को, क्योंकि इसने ट्रांसलेट किया था। ये बुल्गारिया भाषा में पहली बुल्गारियन राइटर है जिनको मिला है। क्या नाम है, गॉर्गी गोस्पोदिनोव, ये बुल्गारिया की है, तो ये याद कर सकते हैं। उसके बाद जेसीबी लिटरेरी अवार्ड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खालिद जावेद को मिला था द पैराडाइज ऑफ गॉड के लिए, उर्दू राइटर है खालिद जावेद। साहित्य अकादमी अवार्ड 4 भाषा में हम लोग को याद करना है। बिहार का एग्जाम है, इसलिए आपको मैथिली और उर्दू भी याद करना है। मैथिली भाषा में अजीत आज़ाद को मिला है। पोइट्री उनका है द अर्थ इन द पेन ड्राइव। बद्री नारायण हिंदी में है, पोइट्री कलेक्शन है ठुमरी के शब्द। इंग्लिश में क्या है, अनुराधा राय को मिला। ये 2022 का ये अवार्ड है, नोवेल है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। और उर्दू लैंग्वेज है अनीस अशफक। उर्दू और मैथिली ये याद रखना है ज़्यादा हमको। नोवेल क्या है, ख्वाब शराब। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं, ये 2022 वाला, देखो 57वां 2022 वाला है और 56वां, तो ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोंकणी नॉवेलिस्ट दामोदर मौजो को मिला, दामोदर। ये है आसामीज के पोएट नीलमणि फुकन जूनियर। राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड AB के प्रसाद को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2022-21 की बात है, सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला, दोनों को साथ है, सुदीप सेन और शोभना कुमार। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, ये 2022 में किनको मिला, शिव शंकरी जो कि तमिल राइटर है, इनका क्या है, सूर्य वंशम, ठीक है ना, सूर्य वंशम, शिव शंकरी, ये तमिल के राइटर है। व्यास सम्मान की बात करते हैं, ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, हिंदी राइटर है। पागल खाना इनके जिस चीज़ के लिखा। बिहारी प्राइज की बात करते हैं, माधव हरा जी को मिला क्या, पचरंग चोला पहर सखी रे, इसके लिए। हम्बन बोल्ट रिसर्च अवार्ड की बात करते हैं, ये दिल्ली के यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट है, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को मिला, ध्यान देना, प्रोफेसर इंद्रजीत को, ठीक है ना। और ये अवार्ड कहाँ पे मिलता है, जर्मनी में। कुछ पीस प्राइज है इंपॉर्टेंट, एक तो गांधी पीस प्राइज होता है, ये किनको मिला, गीता प्रेस को मिला जो कि गोरखपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गीता प्रेस। पिछले साल शेख मुजीबुर रहमान को मिला था बांग्लादेश, ये 2021 वाला, 21 के बाद नहीं मिला।
यूनेस्को पीस प्राइज की बात करते हैं 2022 में, यूनेस्को किनको मिला है? एंजेला मर्कल जी को मिला है यूनेस्को पीस प्राइज। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिफ्यूजी की एंट्री करवाई थी सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से, ठीक है ना, जब वो जर्मन के चांसलर हुआ करते थे, तो ये अपना दरवाज़ा खोल दिया था, अपने देश का दरवाज़ा रिफ्यूजी लोगों के लिए। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 की बात करते हैं, ये 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को मिला और इनको गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने दिया। गांधी मंडेला अवार्ड तेंजिंग ग्यात्सो, इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये किसको मिला? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन को। इस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिला पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए। स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो मेन आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देता है एंड स्पोर्ट्स। टोटल 40 प्लेयर को दिया गया। मेजर आपको ध्यानचंद वाला याद रखना है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, राजीव गांधी, अब नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड बोला है। अर्चना शरद कमल जी, ये टेबल टेनिस में इनको मिला, और क्योंकि 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, याद रखना। टोटल 25 लाख दिया जाता है। ये रेसिडेंट है तमिलनाडु के, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर एक जो आप हमारे कई सारे कोर्स कर चल रहे हैं, जैसे एक क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी 100 टॉपिक जो हम करा रहे हैं, उससे आपको गारंटी 100 से 120 क्वेश्चन आएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस से पता चला है, ठीक है। और इसमें टेस्ट सीरीज भी है और डेली टेस्ट होता है, और संडे टू संडे फुल लेंथ टेस्ट होने का है। आज सेकेंड टेस्ट था, वैसे फुल लेंथ टेस्ट में पहले फुल लेंथ टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पे था, सेकेंड फुल लेंथ टेस्ट बायोलॉजी, मतलब 4 फुल लेंथ टेस्ट हम लोग ले रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज ले रहे हैं। उसके बाद जो बाकी 7 फुल लेंथ टेस्ट है वो पूरा पेपर होगा। और ये आपको डे वाइज मिलता है कि 50 क्वेश्चन 2 दिन होता है। 22 जो टेस्ट है ना, वो सप्ताह में 2 दिन है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट, और बाकी दिन 20 क्वेश्चन का टेस्ट। इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर सकते हो। ऐसे आपको प्राइस ये वाला पड़ेगा, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का वो है, सारा शेड्यूल है कब क्या होना है। ये एक्चुअली पहले हफ्ते का जो छोटा टेस्ट है ना, शॉर्ट टेस्ट, उसका भी सिलेबस हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, और 24-23 को आज शाम में मिल जाएगा अगले हफ्ते का पूरा टेस्ट का शेड्यूल, ठीक है ना, जो हम लोग सप्ताह के अंदर लेते हैं वो सब। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी हमारे कुछ कोर्सेज है, बिहार स्पेशल, घटनाचक्र, क्राउन, एसएससी के लिए, तो ये सब एसएससी जीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख मिलता है। अर्जुन अवार्ड के अवार्डी का नाम ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ आप याद रख सकते हो, कुछ मैं बताता हूँ। एक प्रवीण, जो नए स्पोर्ट्स है ना, वुंशु से बिलोंग करते हैं, और सागर कैलाश बिलोंग करते हैं मलखम्ब से, नायन मोनी लॉन बॉल से बिलोंग करती है, और उसके अलावा ये एल्ड्रोज पॉल ये ट्रिपल जंप से, सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो से, और अविनाश मुकुंद शावले ये है स्टीप चेस से। तो ये कुछ गेम है, वो आप ध्यान रख सकते हो। देखो द्रोणाचार्य में 2 है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और एक सिंपल द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी में। इसमें 3 लोगों को दिया गया, इसमें 4 लोगों को दिया गया, ठीक है। चलो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। पद्म अवार्ड की बात करते हैं। 1954 से शुरू हुआ। 3 मेन अवार्ड है। देखो सबसे हाईएस्ट अवार्ड तो भारत रत्न होता है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। ये सिविलियन की बात करें, सिविलियन को मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले पद्म विभूषण देखते हैं, टोटल 6 लोगों को मिला। ये पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। श्री बालकृष्ण दोषी, इसको पोस्ट ह्यूमसली इनको मिला, आर्किटेक्चर के फील्ड में, गुजरात से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन जी आर्ट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका। श्री दिलीप महालनोबिस ये मेडिसिन से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग USA। श्री मुलायम सिंह यादव ये पोस्टह्यूमसली पब्लिक अफेयर से उत्तर प्रदेश से। पद्म भूषण की बात करते हैं, ये 9 लोगों को मिला। और ये है श्री SL बरियप्पा लिटरेचर एजुकेशन, कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन, श्री कुमार मंगलम बिरला ये कॉमर्स एंड ट्रेड, श्री दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग, श्री वानी जयराम आर्ट्स, श्री सुमन कल्याणपुर आर्ट्स, चिन्ना जीयर स्वामी ये स्पिरिचुअल, श्री कमलेश D पटेल स्पिरिचुअल सोशल सर्विस में सुधा मूर्ति,
ठीक है, ये उनके स्टेट है, ध्यान रख सकते हो। पद्मश्री में आपको मेन, आप बीपीएससी का दे रहे हो तो 3 एग्जाम याद रख, 3 रखो याद। आनंद कुमार लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, कपिल देव प्रसाद ये आर्ट्स के फील्ड में आर्ट्स, और सुभद्रा देवी ये भी है आर्ट्स के फील्ड में, 2 है सुभद्रा देवी, ठीक है। उमा शंकर पांडे सोशल वर्क, ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ऑस्कर की बात करते हैं। ऑस्कर 2023 में जो कि लॉस एंजलिस में हुआ, बेस्ट फिल्म के अवार्ड क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर है डेनियल क्वान एंड डेनियल शिचर्ट। उसके बाद बेस्ट एक्टर मेन याद रखना है ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस क्या है? माइकल यो। मेन आपको एक्टर का नाम याद होता है और डायरेक्टर का, एक्ट्रेस भी पूछ देते हैं कभी कभी, तो मेन ये 3 याद रखना होता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, लेकिन ये क्योंकि भारत से है ये दोनों चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये तीसरा, 3 लास्ट का फैक्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग, ये RRR का सॉन्ग है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला। अदर फैक्ट्स क्या? दीपिका पादुकोण बनी है तीसरी इंडियन जो परफॉर्म की ऑस्कर पे। नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में, म्यूजिक कौन है? MM कीरावानी। लिरिसिस्ट है चंद्र बोस, और सिंगर है काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज, ठीक है। कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। तो MM कीरावानी ये है म्यूजिक, लिरिसिस्ट है चंद्र बोस, काल भैरव सिंगर है राहुल सिप्लीगुंज, और कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। तो मैं ये नहीं बोल सकता इसमें से क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब मेरे हिसाब से म्यूजिक आने का ज़्यादा चांसेस है, उसके बाद आने का चांसेस है सिंगर का, उसका लिरिसिस्ट का, कोरियोग्राफर का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखिए। एलिफेंट विस्पर के प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा और डायरेक्टर है कार्तिकी गोन्साल्विस। अब देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का भी बेस्ट सिंगर यही जीता, नाटू नाटू। और फैबलमैन्स जीता बेस्ट मूवी। ऑस्टिन बटलर बेस्ट एक्ट्रेस। केट ब्लैंचेट ये बेस्ट एक्ट्रेस। स्टीवन स्पीलबर्ग ये बेस्ट डायरेक्टर। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ये बाफ्टा का जीता। ऑस्टिन वल्गर सेम इंसान जीता है। केट यहाँ पे भी सेम। एडवर्ड वर्जर ये डायरेक्टर जीता। उसका 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 2022 में गोवा में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला? कार्लोस सौरा को। इंटरनेशनल फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी जी को। यूनेस्को गांधी अवार्ड किसको मिला? पायल एस्कांदारी ईरानियन फिल्म एक है नारगेसी, उसके डायरेक्टर है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम स्पेनिश फिल्म है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। 76 केन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 की बात करते हैं। पाल्मे डी और अवार्ड जो कि किसको मिला? एनाटॉमी ए फॉल, ये डायरेक्टर इसके है जस्टिन ट्रायड। और 75th आप याद नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि और 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि इंडियन फिल्म मेकर सोनक सेन को प्रेजेंट किया ये अवार्ड, गोल्डन आई अवार्ड। उनकी जो एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑल द ब्रेथ्स। ये जो पाल्मे डियोर अवार्ड है और ये अलग अवार्ड है, गोल्डन आई अवार्ड 2022 वाला किनको मिला? इंडियन फिल्म मेकर है जिनका नाम है सोनक सेन। उनकी डॉक्यूमेंट्री थी ऑल डेड ब्रीथ। इंडिया इज ऑनर विद द कंट्री ऑफ ऑनर। केन्स फिल्म फेस्टिवल में किस कंट्री को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला? इंडिया को। इंपॉर्टेंट है। 65वीं ग्रेमी अवार्ड की बात करते हैं, म्यूजिक के फिल्म में दिया जाता है। रिकी केज ये इंडियन म्यूजिक कंपोजर है, तीसरी बार इनको दिया गया अवार्ड। इनकी बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी जिसके नाम है डिवाइन टाइड्स। उसके बाद 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है 2023 में। बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव बधाई 2 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई, और बेस्ट डायरेक्टर भी इसी फिल्म के लिए। आईफा अवार्ड की बात करते हैं 2023 में आबू धाबी में हुआ आईफा अवार्ड। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेदा। बेस्ट एक्ट्रेस वही आईफा वाले फिल्म फेयर वाले। बेस्ट डायरेक्टर R माधवन, और बेस्ट फिल्म है दृश्यम 2।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करते 2023, बेस्ट फिल्म है कश्मीर फिल्म, दादा साहब फाल्के अवार्ड। फिल्म ऑफ द ईयर क्या है? RRR, डायरेक्टर है SS राजामौली। बेस्ट एक्टर है रणवीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। और R बल्की है बेस्ट डायरेक्टर फॉर चूप चूप मूवी के लिए। 68वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का नेशनल इसमें बेस्ट फिल्म है शुडाई पोत्रू। बेस्ट एक्ट्रेस है सूर्या और अजय देवगन। बेस्ट एक्ट्रेस है अपर्णा बालमुरली। बेस्ट डायरेक्टर है KR सचिंद्रन। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश, तुलसीदास JR। यह है बेस्ट फीचर्स इन हिंदी। कुछ और फिल्म अवार्ड है, यहाँ देख सकते हो। इंडियन फिल्म है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इसको अवार्ड मिला WHO अवार्ड एट द हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल, जो कि जिनेवा हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में WHO ने अवार्ड दिया। व्हेन क्लाइमेट टर्न्स वायलेंट इंडियन फिल्म है। इंडियन ओरिजिन एक्ट्रेस है और राइटर है जिनका नाम है मीरा सियाल। इनको अवार्ड किया गया बाफ्टा फेलोशिप में बाय ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन, बाफ्टा, जो कि UK में होता है। बाफ्टा फेलोशिप का अवार्ड किनको मिला? इंडियन ओरिजिन की एक्ट्रेस और राइटर है मीरा सियाल। इंडिया की लीजेंडरी सिंगर है आशा भोसले जी। इनको ऑनर किया गया है, उनकी बहन के नाम पे एक अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पिछली बार ये अवार्ड मोदी जी को मिला था, पहला अवार्ड। सेकेंड बार किनको मिला? उनकी बहन आशा भोसले जी को। डॉक्टर प्रभा आत्रे, इनको अवार्ड दिया गया है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान देना, डॉक्टर प्रभा आत्रे को अवार्ड मिला पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किनके द्वारा? चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के उस समय थे, एकनाथ शिंदे। संगीत कालानिधि अवार्ड, ध्यान देना, संगीत कालानिधि अवार्ड बॉम्बे जयश्री को मिला, एमिनेंट कार्नेटिक म्यूजिशियन थे। पत्थर पंचाली, इनको बेस्ट इंडियन फिल्म फॉर ऑल टाइम अवार्ड दिया है पत्थर पंचाली। किसने? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने। फेमस सिनेमा एक्ट्रेस है आशा पारेख जी, इनको ऑनर किया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए। इंडियन फिल्म है खुजांगल, इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बांग्लादेश में। इन्वायरमेंटल अवार्ड है कुछ, इन्वायरमेंट अवार्ड है क्लीन सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड है। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये तो पता है, 2023 को। और ये जल शक्ति अभियान एक है कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया, कैच द रेन कैंपेन। मेन थिंग क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर। टैग लाइन क्या है? कैच द रेन वेयर द फॉल व्हेन इट फॉल्स। द अवार्ड दिया गया 3 कैटेगरी में, जो एक स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन। बबीता गुप्ता, इसको जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है, बिहार के मुजफ्फरपुर से, इसको प्रेसिडेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर अवार्ड दिया गया। 4th नेशनल वाटर अवार्ड, इंडिया 3rd पोजीशन पे। जगदीप धनखड़ जी ने प्रोवाइड किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गंजम, बेस्ट ग्राम पंचायत है जगन्नाथपुरम। डिजास्टर मैनेजर अवार्ड सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजर अवार्ड, ये उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, लुंगलेई फॉरेस्ट स्टेशन मुजेरन को, दोनों दिया गया। इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं मिला। कुछ और अवार्ड हम डिस्कस कर लेते। पहला, लंदन का ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। लंदन का ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनको अवार्ड मिला इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, ठीक है ना। टू 5 बिल्डिंग नहीं देखो, जो ग्रीन एप्पल अवार्ड है ये दिया जाता है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड के द्वारा। मतलब ये अवार्ड का नाम है, ये और ऑर्गेनाइजेशन है, किसको दिया? टू 5 बिल्डिंग इन तेलंगाना अर्बन रियल एस्टेट सेक्टर करेगी। मतलब इस अवार्ड में एक कैटेगरी है रियल एस्टेट कैटेगरी। यूके का ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंट किया गया ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। किसको दिया? चेन्नई मेट्रो स्टेशन को, टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। रिसेंटली क्या हुआ है? जगदीश, जिनका नाम है H बकेन, इनको ऑनर किया गया प्रेस्टीजियस यूनेस्को अवार्ड, जिनका नाम है माइकल बतीस अवार्ड 2023, ठीक है।
क्योंकि मैनेजमेंट इन्होंने किया गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनको अवार्ड मिला सागर श्रेष्ठ सम्मान। सागर श्रेष्ठ सम्मान किसको? कोची पोर्ट अथॉरिटी को। अलेसेंद्र कोरप मुंदुकू, ये ब्राज़ील के, इनको मिला गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड। ठीक है। भेल को अवार्ड मिला सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अप अवार्ड, क्योंकि सोलर एनर्जी में काफ़ी इन्होंने काम किया। भेल। तेलंगाना की ये स्टार्टअप है खेती, इनको अवार्ड मिला अर्थ शॉट अवार्ड। अर्थ शॉट अवार्ड। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा का अवार्ड मिला। यूनेस्को ने ऑनर किया इंडिया के बायोलॉजिस्ट है पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान देना है, यूएनईपी ने पूर्णिमा देवी बर्मन को अवार्ड दिया चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। क्यों? वेटलैंड कंजर्व करने के लिए। रिसेंटली हरियाणा को अवार्ड दिया गया इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड। ध्यान देना को एक एग्री फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए। वाइटली गोल्ड अवार्ड की बात करते हैं, ये चतुर्दत्त मिश्रा को मिला, चतुर्दत्त कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। ओरंग नेशनल पार्क की बात करते हैं, आसाम, इनको किस कन्फर्दा, इनको कौन अवार्ड मिला? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला IUCN के द्वारा और वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया के द्वारा। हैदराबाद को अवार्ड किया गया AIPH वर्ल्ड सिटी ग्रीन सिटी अवार्ड, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी और 2022 की बात करते हैं, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंथिया रोजनबेग की बात करते हैं, नासा से, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड दिया गया है। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है फूड प्रोडक्शन में, इन्होंने अच्छा काम किया। इंडियन रेलवे, इनको UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड दिया गया है, क्योंकि वेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी एट फंक्शन, जो कि हुआ बर्लिन में। इन्होंने बोला कि 2030 पर हम जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनको ऑनर किया गया है डेविड एलन बोर विद द चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट। मतलब UNEP ने एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है और एक डेविड एलन बोरो को, और एक और अवार्ड मिला था चैंपियंस ऑफ अर्थ पूर्णिमा देवी बर्मन जी। अवार्ड ब्यूटी के फील्ड में देखते हैं, 71वां मिस वर्ल्ड की बात करते हैं, इंडिया को जीता, और 71वां याद रखें, विनर विल बी अनाउंस इन दिसंबर 2023। ठीक है। ये 71वां मिस वर्ल्ड कहाँ? इंडिया में हुआ, और बट इसका विनर डिसाइड होगा दिसंबर 2023 में। 71वां मिस वर्ल्ड 2022 की बात करते हैं, ये अमेरिका में हुआ, गैब्रियल जीती। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की बात करते हैं, नंदिनी गुप्ता राजस्थान और सीनी सेठी कर्नाटक की थी। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू की। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की। मिस दिवा यूनिवर्स देविका राय। स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें, स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला? बाबर आजम को। इसको गैरफील्ड सोवर्स अवार्ड बोलते हैं। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। यहाँ पे मेंस क्रिकेटर भी और ODI क्रिकेटर भी। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ ईयर को कौन बोलते हैं? राचेल हायहो फ्लिंट ट्रॉफी बोलते हैं। ये नताली सीवरब्रंट को मिला, इंग्लैंड की है, और इनको ODI वाले भी इन्हीं को मिला। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये वेन स्टोक को। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को, और ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ये मार्को यानसन को। और ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है ताहलिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया को। एम्पायर ऑफ द ईयर ये डेविड सेफोर्ड ट्रॉफी है, रिचार्ड इलिंगवॉर्थ। और कुछ अवार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की बात करते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें मैन वाले में लियोनल मेसी और फीमेल वाले में किनको मिला? सेली एंड फ्रेजर, जमैका की है। विस्डम क्रिकेट अवार्ड 2023 की बात करते हैं, ये हरमनप्रीत कौर को इंडिया, ये पहली फीमेल इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिनको अवार्ड मिला। विस्डम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मेल में बेन स्ट्रोक और वुमेन में वेथ मुनी। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 लियोनेल मेसी और वुमेन्स की एलेक्सिया पुटेलस।
कुछ और स्पोर्ट्स अवार्ड है। विजय अमृतराज, इनको ऑनर किया गया गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंडियन वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इनको टाइटल मिला है बीबीसी इंडिया का अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा। नोबेल प्राइज 2022 की बात करते तो फिजिक्स में किनको मिला, एलेन और उसके बाद जेलेन क्लेन, ऐसे करके मैंने याद रखा है। एलेन एस्पेक्ट्स फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए के हैं और एंटोन जेलिंजर ये ऑस्ट्रिया के हैं। क्या क्या है, एंटेंजल फोटोन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है और वेल इनइक्वालिटीज के वायलेशन से रिलेटेड है। उसका लिटरेचर में एनी एर्नॉक्स अवॉर्डेड फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूमेन विद द स्टेट अनकवर्ड दैट रूट सिस्टम एंड कलेक्टिव सेंसन ऑफ इंडिविजुअल मेमोरी, इस पे को है। केमिस्ट्री में पीस में इंपॉर्टेंट है, 3 लोग हैं, देखो 2 ऑर्गेनाइजेशन 1 पर्सन है। एलएस एक पर्सन है, बेलेत्स्की ये बेलारूस के है, मेमोरियल ये रसिया के है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन के, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्सन है। मेडिसिन में स्वांते पावो को मिला, स्टॉक ऑफ स्वीडन के है। और ये जो जीनोम है ना एक्सटिंक्ट होमिनिन्स के जीनोम पे मतलब डिस्कवरी के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए फॉर द रिसर्च ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस बेन एस बर्नान के यूएसए के है। डॉगलेस डब्ल्यू डायमंड यूएसए के है। फिलिप एच दिग्बी ये यूएसए के। कुछ और अवार्ड है। लुइस सबसे पहले एक अवार्ड है एवेल अवार्ड, जो कि किसका मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है, ये लुइस कैफरेली को मिला। लुइस कैफरेली जो कि अर्जेंटीना के। उसके बाद चेन्नई वेस्ट लॉयर है और एक्टिविस्ट जिनका नाम है ललिता नटराजन, ध्यान देना ललिता नटराजन। इनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स 2023 इकबाल मसीहा अवार्ड मिला है, ठीक है ना, ध्यान देना इकबाल मसीहा अवार्ड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स ने दिया। क्यों, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए, ललिता नटराजन। उसके रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है ना, रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनको ऑनर किया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए सेंट्रल बैंक बैंकिंग अवार्ड 2000 लंदन में, गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है जोईथा गुप्ता, इनको अवार्ड दिया गया स्पियोंजा अवार्ड, द हाईएस्ट डेस्टिनेशन इन डच साइंस फॉर द साइंटिफिक वर्ड ऑन जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए डच साइंस का अवार्ड है, ठीक है ना। फॉर्मर लोकसभा एमपी है पंडित रामकृष्ण, इनको अवार्ड दिया गया, टाइटल है शताब्दी पुरुष, ठीक है ना, यानी मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। और क्योंकि सोशलिज्म के बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में, क्या नाम है, पंडित रामकृष्ण। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट चंडीगढ़, इनको अवार्ड दिया गया स्कोच सिल्वर अवार्ड, क्योंकि उन्होंने एनिमल मेडिकल रिकॉर्ड और इन गवर्नेंस में काफ़ी अच्छा काम किया। जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, इनको पहला पोजीशन हासिल हुआ इन 24th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022 थे, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा। फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनको ऑनर किया गया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर मेकिंग उत्तर प्रदेश वेल्यू। मतलब देखो रामनाथ कोविंद जी ने, जो अभी तो अब हट गए हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को एक अवार्ड दिया भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो एक नया अवार्ड है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ये अवार्ड किनको मिला, ये योगी आदित्यनाथ को। डॉक्टर ऑफ भारतीय विद्या भवन सेंटर इन लंदन, भारतीय विद्या भवन इन लंदन, एंड इसके डायरेक्टर है एंड संस्कृत स्कॉलर है डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार। इनको ऑनररी MBE का अवार्ड मिला बाय किंग चार्ल्स III, क्योंकि इंडियन क्लासिकल आर्ट्स को ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा संयोजा है, ठीक है ना। तो क्या नाम उनका, M.N. नंद कुमार। उसके नेक्स्ट है दलाई लामा जी को ऑनर किया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 1959 बाय द रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द सैक्रेड रीजन ऑफ तिब्बत, ठीक है ना। और इट वॉज अवार्डेड टू हिम इन 1959 व्हिच वॉज रिसीव्ड आफ्टर, इतने साल बाद उन्होंने रिसीव किया।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इनको अवार्ड मिला है। पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर जिनका नाम है ऑर्डर ऑफ व्हाइट एगल, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक, ठीक है। इनको अवार्ड मिला प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड, ध्यान देना, प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड फॉर द बेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ, ठीक है ना। हैदराबाद का वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक, इनको प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड मिला। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो कि इंडियन एयरफोर्स की है, इनको अवार्ड दिया गया वायु सेना मेडल, गैलेंट्री अवार्ड, वायु सेना मेडल। तो क्योंकि डिजास्टर रिलीफ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मध्य प्रदेश के फ्लड में। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ध्यान देना, पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान मास्टर प्लान, इसको अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन अमेरिकन है नीली वेंदापुदी, इनको ऑनर किया गया इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड है, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली सी इज ए प्रेसिडेंट है पेन स्टेट यूनिवर्सिटी इन यूएसए। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन, इनको ऑनर किया गया इंडिया का बेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिलारेसेट्टी विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर रघुराम हैज ब्रॉट मेजर चेंजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय इम्प्लीमेंटिंग द लेटेस्ट मेथड। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन, इसने इंडिया के ब्रेस्ट सर्जन को अवार्ड दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला है डॉक्टर राज सुब्रमण्यम में सीईओ है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी फेड एक्स के, ठीक है ना। इनको ऑनर किया गया प्रवासी भारतीय सम्मान, ठीक है ना, गिवन टू इंडियन एक्सपेट्रिएट्स वेर कंट्रीब्यूटिंग द वेरियस फील्ड में जो काम करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी को ऑनर किया गया सोशल रिफॉर्मर दत्त्रेय नारायण धर्मचक्रारी, ये अवार्ड इनको मिला विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है और स्टैटिस्टिशियन है सी राधा कृष्ण राव, इनको अवार्ड दिया गया है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू सर्बिया एंड सरीनेम, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ऑनर किया गया किसका, ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये किसका, सरीनेम का हाईएस्ट अवार्ड है। पहली इंडियन बनी जिनको ये अवार्ड मिला। सुरीनेम का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो किनको मिला, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। अभी मोदी जी को इजिप्ट का और फ्रांस का मिला है। क्या नाम है इसका, एक बार इसका नाम पढ़ लेते हैं, ग्रैंड ऑनर ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार। यूनाइटेड नेशन प्राइज फॉर प्रेस फ्रीडम, ये अवार्ड दिया गया 3 इम्प्रिजन्ड ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट को, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट किया ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। नीलोफर हामिदी, उसके बाद मोहम्मदी है और नरगिशी मोहम्मदी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, ध्यान देना, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनको अवार्ड दिया गया फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ठीक है ना। और क्योंकि इन्होंने इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। द आइलैंड नेशन पापुआ न्यू गिनी और फिजी, ये पैसिफिक ओशन में है, ऑनर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने कंट्री के हाईएस्ट ऑनर का। तो देख लो मोदी जी को 3 अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे अभी न्यूज़ में ही रिसेंटली। रतन टाटा जी को ऑनर किया गया ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ताकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया। नोबेल ल्यूरेट है ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण, इनको अवार्ड दिया गया है यूके ऑर्डर ऑफ मेरिट। इंडियन ओरिजिन के सिख वॉलंटियर है अमर सिंह, इनको ऑनर किया गया है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ठीक है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी को ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडिया यूके अचीवर्स एंड ऑनर्स इन द लंदन। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर स्वाति पीरामल को अवार्ड मिला है किनके द्वारा, और क्योंकि इंडो फ्रेंच रिलेशन में इन्होंने फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, नाइट ऑफ द लीजन, ठीक है। अगला कैनरा बैंक,
देखो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एक जो मेन मोदी जी को मिला वो सबसे इससे भी ऊपर है, याद रखना, उसके बाद ये आता है, ठीक है। कैनरा बैंक वोन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंकिंग समिट, ठीक है। इंडिया सेगमेंट में कैनरा बैंक को बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिला। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को ने ऑनर किया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को किस चीज, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एट द कौन से अवार्ड, एशिया पैसिफिक अवार्ड सेरेमनी 2022। इंडियन एक्टर है शाहरुख खान, इसको ऑनर किया गया ग्लोबल आइकन अवार्ड, कहाँ पे, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि सऊदी अरब में हुआ, शाहरुख खान को ये अवार्ड मिला। इंडियन आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, इसको ऑनर किया गया इनको गार्ड ऑफ ऑनर इन कहाँ पे, पेरिस, कि इंडिया और पेरिस के बीच अच्छा रिलेशन कायम करने में। ये एक्चुअली लास्ट पेज है अवार्ड्स वाले का। आरबीआई गवर्नमेंट है शक्तिकांत दास, इनको ऑनर किया गवर्नमेंट ऑफ द ईयर, ये तो आपको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बाय इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग, ये हमको पता है। अगला मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको गोल्डन और सिल्वर अवार्ड मिला है एट कहाँ पे, इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। और कैटेगरी क्या है, टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल, जो कि आईटीबी बेंगलुरु में होगा, बर्लिन में होगा। प्रिट्जर प्राइज की बात करते हैं, प्रिट्जर आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है, डेविड एलन चीपरफील्ड को मिला, चीपरफील्ड को। शिप्रा दास को ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 8 नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। नियति टोलाटा और नील काल्पेश कुमार पारिक, इनको जो आईआईटी इंदौर के हैं, इनको ग्लोबल बेस्ट एम गोव अवार्ड मिला बाय प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, क्या नाम है, अब्देल फतह अल सीसी। इंडियन अमेरिकन है नताशा पेरियांगियम, इनको टाइटल मिला वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का। कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरि बालकृष्ण, इनको अवार्ड मिला मार्कोनी प्राइज 2023 से। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा है टीचर और सोशल वर्कर है फ्रॉम उड़ीसा, इनको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन ढाका बांग्लादेश। एनटीपीसीए को अवार्ड मिला एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर by the Association of Talent Development ATD USA for Showcasing Enterprises Talent Development। NTPC को अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड है, ATD वेस्ट अवार्ड, ठीक है ना, 6 साल लगातार, किसके द्वारा, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड यूएसए। एमिनेंट फिजिशियन है डॉक्टर तपन सैकिया, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है आसाम वैभव। इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, इनको ऑनर किया गया है ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इनको अवार्ड किस चीज़ का मिला है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला है 2021-22 के लिए। यूनाइटेड नेशन ये ह्यूमन राइट के वाला जो ग्रुप है, इनको नानसेन प्राइज 2022 जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल जी को मिला। शास्त्र रामानुजम अवार्ड की बात करते हैं, ये किसको अवार्ड मिला, शस्त्र रामानुजन अवार्ड युंगजिंग तांग को मिला, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। शाखारोव प्राइज की बात करते हैं, ये यूक्रेन के पीपल को मिला फॉर हिज ब्रेवरी। ए ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल्स राइटर हैज डेवलप्ड डिक्लेयर्ड वेस्ट बंगाल एज ए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कल्चर, क्या किसने, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल ने। इंडियन आर्मी चीफ है मनोज पांडे, इनको ऑनर किया गया, एक ऑनररी टाइटल दिया है जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी, याद रखें नेपालीज आर्मी के जनरल, ये प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी जी ने। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर है, इनको अवार्ड किया गया मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ एडमायरल सुनील लांबा जी को, इन्होंने अवार्ड किया सुनील लांबा जी को, याद रखना। तो अवार्ड सारा हो गया, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, क्योंकि अवार्ड से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही हर साल। तो आप 40 मिनट 2 बार दे दोगे, मतलब 1 घंटा दे दोगे 2 बार में, अगर स्पीड में थोड़ा सुनते हो 1.5 में, तो आराम से आपको 2 क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपको ज्वाइन करना हो ना तो इस नंबर पे हमारे कई सारे कोर्सेस हैं, आप बिना डेमो देख लो तब ज्वाइन करना, ठीक है। जिसका डेमो आपको मानना है, क्राउन जी के बहुत मेहनत से बनाया गया है, ठीक है ना। सिर्फ 399 में है। अगर आपको लूसेंट के इसके साथ चाहिए तो 599, ठीक है। दोनों अलग अलग करोगे तो 399। ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन है और बिहार स्पेशल है। ये बीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स है, एनसीईआरटी साइंस कोर्स है, ठीक है। और ये वो टॉपिक है जिसमें 100 टॉपिक की बात करते, तो यहाँ पे अभी हम 2 चीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर, 4 एक साथ कर रहे हैं। इसमें हम लोग यहाँ तक पूरा हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये नंबर आप ज़रूर याद रखना अपने पास। थैंक यू।